माता रानी की दोस्तों नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और मैंने आपको पिछले 4 वीडियोस में आपके नवरात्रों की 4 दिनों के बारे में जानकारी दी और अब आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नवरात्रि पर्व का 5वां दिन, जो कि माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। तो माँ स्कंद माता देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। स्कंद माता बहुत ही दयालु माता हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माता पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूँकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। अब जान लेते हैं माँ स्कंद माता की सही पूजा विधि क्या है। स्कंद माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करने से ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके लिए आप सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद आपको स्कंद माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और फिर आप उन्हें पुष्प और भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि केला ना हो तो पताशे का प्रसाद भी आप स्कंद माता के लिए चढ़ा सकते हैं। माता स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। उस समय कुछ ऐसा मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब जान लेते हैं माता का पसंदीदा कलर कौन सा है। तो माता स्कंद को हरा रंग प्रिय है, इसलिए सुख समृद्धि की देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त हरा रंग धारण कर सकते हैं। माता को पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीला फूल चढ़ाएं और भोग स्वरूप केले का भोग लगाएं। इसके अलावा इसके बाद आप आरती करें, माता की पूरे विधि विधान से पूजा विधि संपन्न करें और कथा सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप स्कंद माता की पूजा पूर्ण कर सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति के लिए वरदान पा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता रानी की।